आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक मेले में एक भूतों ने आतंक मचा रखा था। बहुत समय पुरानी बात है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। कोई भी त्यौहार हो या कोई भी बड़ा आयोजन, बड़ा से बड़ा मेला हर जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग 10 से 15 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग रात को रोटी बनाकर खा पीकर निकल जाते थे और सुबह होते ही मेले के स्थान पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी में खाना आदि बांधकर निकल जाते थे और कुछ लोग पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे। उधर से खेती में उपयोग होने वाले जैसे कुदाल, हसुआ, हत्था आदि चीज़ें खरीद कर लाते थे। खेती किसानी से संबंधित पहसुन, सामान आदि वह मेले से खरीद कर लाते थे। हर परिवार अपने परिवार के छोटों बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी लाना कभी नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते हैं, पर आज के मेले में आधुनिकता पूरी तरीके से हावी हो गई है और साथ ही ये परंपरा बहुत दूर हो गई है। उस समय मेलों में अपनी खासियत होती थी। कुछ लोग विशेष चीज़ों के लिए मेले का इंतज़ार करते थे। मित्रों, भूत की कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा सा रोचक किस्सा याद आ रहा है। पहले मैं उसे सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। एक बार मेरे गांव के अंदर लोग खा पीकर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला के लिए निकल जाते हैं। उन्हें 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय था और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से घुरघुरैया रास्ते, मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गढ़ई यानी नदी पड़ी। वे लोग गढ़ई पार कर क्या देखते हैं कि वह घूम फिरकर फिर से गढ़ई पर आ जाते हैं। जब 2-3 बार उनके साथ यह घटना घटी तो उन्हें आभास हो गया कि उन्हें भुलौना भूत ही यह सब करा रहा है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता ज़रूर भटका देते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोल के एक बुज़ुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली और सुरती यानी तंबाकू बनाई और जय हो भुलौना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वहीं चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ गए। इस प्रकार वे भुलौना भूत से बच जाते हैं। खैर, मेला जाने वाले इस गोल की समस्या को कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। मेला के रास्ते में एक नदी पड़ती थी और उसका पाट बहुत ही छोटा था। इन दिनों इसमें जांघ भर भी पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गंवाई व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब लोग नदी के किनारे पहुँचे तो उन्हें पाट 1 मीटर चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पास में कोई मल्लाह या नाव भी नहीं है जो उन्हें इस नदी के पार कर सके। वे काफ़ी देर वहाँ बैठे इंतज़ार करते रहे और ये देखते रहे कि कोई आ जाए जो उन्हें नदी पार करा दे। रात भर उन लोगों ने वहीं बैठे बैठे इंतज़ार किया। खैर, सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर दूर है, वैसे ही पतली की पतली दिखाई दे रही है।
दरअसल नदी के किनारे खेतों में सरसों पूरी तरीके से पसरी हुई थी और हवा पड़ने पर सरसों के पीले पीले फूल लहराते थे तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। और यहाँ भी किसी दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक कर कर इन्हें भुलवा दिया था। अब इस गोल हर व्यक्ति को सोच रहा था कि अगर रात को थोड़ी सी हिम्मत कर लेते तो शायद हम आगे बढ़ जाते। ये सरसों के खेत है। खैर उस समय भुलौना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते कोई नई बात नहीं थी। खैर सुबह ये लोग फिर से तेजी से चलना शुरू कर दिए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस दूर एक बड़ा बगीचा था जिसमें मेला लगा करता था। पर ज्यों ही ये लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू कर दिए, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ कि क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थी। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खैर इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि इस साल मेला क्या इसी बगीचे में लगने वाला है। उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दे दिया। खैर इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास में ही एक देवी का छोटा स्थान था। यह बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस एरिया में फैला था। दिन में भी अंधेरा का पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातून आदि किया, आटा आदि माड़ा और लिट्टी बनाकर खाने लगे और वहीं आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थी और मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे। कुछ पेड़ों पर लुकारे यानी मसाल भी जल उठती थीं। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में गांव जवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 2-3 गोल और पास में अनेकों गोलों में मेला आए थे। कोई भी गोल गांव से पहले चला था तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानदार भी अजीब हरकतें कर रहे थे और उनकी हरकतें इतनी अजीब थी कि वहाँ सब डरावना माहौल बन गया था। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के लोगों को एक साथ रहने की हिदायत दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा। हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह मेला नहीं है, यह भूतों का मेला है और अगर हम समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम अपनी जान का खतरा हो सकता है। पता नहीं जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे, दुकानदार भी एक एक कर धीरे धीरे उनके पीछे होने लगे। सभी दुकानदारों के हाव भाव बदल रहे थे और वे अपना रूप में आना शुरू कर चुके थे। डरावनी हरकतें करना भी शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर बढ़ो जहां देवी का स्थान है। वहां पहुंचकर देवी माँ की गुहार लगाओ। खैर उस भूत और भी डरावनी हरकतें करने लगे। पेड़ों की डालियों को तोड़ना शुरू कर दिए और अजीबोगरीब हरकत करने लगे। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े जा रहे थे। वहां पहुंचते ही देवी के स्थान के पास चप्पल आदि निकाल कर देवी माँ का जय जयकार करने लगे।
उस बगीचे में एक अजीब ही भयावह स्थिति पैदा हो गई। अंधेरा पूरी तरीके से छा गया था। पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी माँ के सामने झुक गए थे। सभी की आंखें बंद थी, बस अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास एकत्र हो गए थे, पर कोई उस स्थान पर आने की कोशिश नहीं कर रहा था। दूर से इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक तेज आंधी उठी। ऐसा लग रहा था पूरे बगीचे में भूचाल आ गया है। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज करते हुए टूट गईं और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज गुंजायमान हुई। उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों की जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी। किसी को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना अपना सामान समेटें और बिना देरी किए इस रोशनी के पीछे चल पड़ें। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे चल दिए। जब ये लोग मेले वाले बगीचे में पहुंचे तो वहां रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोगों की राहत की सांस ली, क्योंकि लगभग काफ़ी रात भी हो चुकी थी और इस बगीचे में भी मेला परवान चढ़ चुका था। जो ही हमारे गांव का यह गोल मेले में प्रवेश किया, वहीं हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेशर बाबा मिल गए। फिर रमेशर बाबा मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरा पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य गोल भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला आदि घूमने निकल पड़े। लगभग डेरा बनाने का फ़ायदा यह होता था कि प्रत्येक व्यक्ति 1-2 घंटे डेरा पर रहता था और अपना सामान खरीदकर डेरे पे ही रख देता था और यहीं खाना पीना करता था और लास्ट में मेला घूमने के बाद डेरे पर ही आ जाता था। यह मेला महीनों चलता था। खैर, दूसरे दिन जब मेरे सुबह गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेला के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेला के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेले का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते, क्योंकि इस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता है। उस बगीचे में भूत काफ़ी परेशान किए हैं। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने कहा कि हम भूतों को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, उस बगीचे में एक देवी माँ का स्थान है और कुआं भी है। आप लोग क्योंकि उस देवी का स्थान का पूजा करते हैं और मेले का आयोजन करते हैं, तो माँ हम सबकी रक्षा जरूर करेंगी। भूतों को भी वहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को यह बात जच गई और उन लोगों ने सोचा कि उस बगीचे में अब मेले का आयोजन किया जाएगा और बगीचे में ही मेला लगेगा। तभी से इस बगीचे में मेला लगना शुरू हो जाता है। सब माँ की कृपा है। माँ के स्थान पर एक छोटा सा मंदिर भी बन गया है। मेले के दौरान पूरा बगीचा मामय हो जाता है। अगरबत्तियों के जलने से पूरे बगीचे का माहौल देवीमय हो जाता है। लोग मेला भी करते हैं, माँ के दर्शन भी करते हैं। नवरात्रि चल रही है मित्रों, माँ की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी। मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरी यह बात कभी ना भूलें कि मेरे द्वारा बताई और सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगती है। मेरे द्वारा प्रस्तुत बहुत ही कहानियाँ
कुछ न कुछ आधारभूत जरूर होती हैं। मैं शब्दों में कहता हूँ क्योंकि कहानी किसी न किसी सुनी हुई घटना से प्रभावित होती है। जय माता दी। मित्रों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर